अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड में रिव्यू टैब और व्यू टैब से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एमएस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं अपने सिस्टम के स्क्रीन पर और रिव्यू टैब और व्यू टैब को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने सिस्टम के स्क्रीन पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिव्यू टैब और व्यू टैब के बारे में। फ्रेंड्स, रिव्यू टैब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक टेक्स्ट चाहिए होगा जो कि मैं =RAND ब्रैकेट और यहाँ पर मैं 20 पैराग्राफ ले लूँगा कम से कम। अगर आप जितने भी पैराग्राफ लेना चाहें आप इजीली यहाँ पर जितने लिखेंगे उतने पैराग्राफ आपके पास आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रिव्यू टैब की तो इसमें सबसे पहला ग्रुप होता है प्रूफिंग का, जिसके अंदर होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर, रिसर्च, थीजर्स और वर्ड काउंट। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर की। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर होता है क्या है फ्रेंड्स, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आपके वर्ड के नीचे एक किस्म की अंडरलाइन लग जाती है। तो फ्रेंड्स, इस अंडरलाइन को ख़त्म कैसे करते हैं और ये अंडरलाइन आती क्यों है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर वर्ड लिखा है कायदे आज़म, जैसे ही मैंने स्पेस का बटन प्रेस किया तो इसके नीचे एक किस्म की अंडरलाइन लग गई है। इसका मतलब है ये वर्ड स्पेलिंग इस वर्ड की गलत है। तो इसको शॉर्ट आउट या ठीक कैसे करते हैं, F7 का बटन प्रेस करें तो ये शॉर्टकट है। अगर नहीं तो आप यहाँ पर जाकर इसके ऊपर क्लिक कर दें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर पर, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर आल से मुराद होता है कि अगर आपके पास पूरा पैराग्राफ है, पूरे पैराग्राफ को इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर आल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है ऐड टू डिक्शनरी। अगर आप इस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर देंगे तो अगर बाद में आप कभी भी इस वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसके नीचे कभी भी लाइन नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपल इग्नोर कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है दिस स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर आर चेक्ड, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसके अलावा एक और किस्म की लाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे जिसे ग्रामेटिकल मिस्टेक कहते हैं। जैसे यहाँ पर ओ मुझे बड़ा लिखना था लेकिन मैंने यहाँ पर स्मॉल लिखा है, तो इसकी वजह से भी इसके नीचे एक किस्म की लाइन आ जाती है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक भी करेंगे तो भी बात सेम ही होती है। रिव्यू टैब जाने में अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर में नहीं जाते तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर देखें राइट क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है ऑन का। ठीक है, अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें तो भी ठीक है, ऐड टू डिक्शनरी भी कर दें या तो ऑन के ऊपर सिंपल क्लिक कर देंगे तो आपका वर्ड जो है वो ठीक हो जाएगा और उसके नीचे से लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन होता है रिसर्च का। अगर आपको किसी भी वर्ड के ऊपर रिसर्च करनी है तो आप इजीली रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेम लिखा है और रिसर्च के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना लाजिम है। जैसे आप इस रिसर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये सर्चिंग में जाएगा और यहाँ पर सर्च होकर आपके पास पूरी रिसर्च आ जाएगी। लेकिन मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता, आप खुद करके देख लीजिएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन है थीजर्स का। थीजर्स क्या होता है? सिनोनिमस। सिनोनिमस क्या होता है? सेम मीनिंग वाले ऑप्शंस। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, गुड से रिलेटेड जितनी भी मीनिंग्स होंगी या गुड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो यहाँ पर सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। डिसेंट, रिस्पेक्टेबल, मोरल, अपराइट एंड आल्सो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। इसके ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसके आपको एंटोनिमस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी वर्ड का थीजर्स मालूम करना हो तो आप इजीली किसी भी वर्ड का यहाँ से थीजर्स मालूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद होता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या होता है फ्रेंड्स? अब आपके पास बहुत बड़ा डेटा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इतना बड़ा डेटा है, मुझे नहीं पता कि ये वर्ड कितने हैं, ये कितनी पैराग्राफ हैं, कितनी लाइंस हैं। तो उसके लिए आप वर्ड काउंट का यूज़ कर सकते हैं। अब वर्ड काउंट क्या काम करता है? वर्ड काउंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके वर्ड्स होंगे वो आपको एक ही सेकंड में काउंट करके दे देगा। देखें यहाँ पर पेज हमें बताता है 3 पेज हैं आपके पास, 1232 आपके पास वर्ड्स हैं। अगर कैरेक्टर की बात करें तो 5984 हैं। अगर स्पेस को भी काउंट करें तो 7195 होते हैं। 23 पैराग्राफ हैं, 83 आपके पास लाइन्स हैं। ये तो मुझे नहीं पता था लेकिन इसके ऊपर आपने जैसे ही
ये क्लिक किया तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। फ्रेंड्स उसके बाद होता है ट्रांसलेट। अगर आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन मौजूद है, ट्रांसलेट टेक्स्ट का भी, सिलेक्टेड टेक्स्ट का, मिन ट्रांसलेटर का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट ट्रांसलेटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स के बाद यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी ट्रांसलेशन आ जाएगी। अब ये जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में है तो मैंने इसको टू उर्दू किया है। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको ईजीली ट्रांसलेट करवा सकते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी जो है वो लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ईजीली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें भी करना चाहें आप ईजीली कर सकते हैं इसकी मदद से। फ्रेंड्स उसके बाद होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में यहाँ पर आपने यूनाइटेड स्टेट जो भी आपकी लैंग्वेज है कंप्यूटर की वही रहने देनी है। उसके बाद आता है ऑप्शन कमेंट का। फ्रेंड्स कमेंट आप जानते हो कि कमेंट क्या होती है। यहाँ पर भी आप किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर कमेंट लगाना चाहें या किसी पूरे सेंटेंस के ऊपर, पूरे पैराग्राफ के ऊपर कमेंट ऐड करना चाहें तो इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वर्ड सेलेक्ट किया गैलरी। यहाँ पर मैं कोई भी कमेंट लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MIITMHR, ये एक किस्म की मैंने कमेंट ऐड कर दी है। अगर आपको दूसरी भी कमेंट ऐड करनी है किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, तो इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है MIIT, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 कमेंट ऐड कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप तीसरी भी कमेंट ऐड करना चाहें इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी दूसरी कमेंट पे पहुँच जाएगा, प्रीवियस पे तो पहली कमेंट पे। अगर कमेंट डिलीट करना है तो इजीली आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स आप किसी भी वर्ड के ऊपर कमेंट ऐड कर सकते हैं, कमेंट डिलीट भी इजीली कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद होता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या होता है? अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा इसमें जो चेंजिंग्स करता है तो वो आपको नज़र आए या वो आपको पता चल जाए, तो इसके लिए हम ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन यूज़ करते हैं। मैंने जैसे ही क्लिक किया अब ये ट्रैक चेंजेस में आ गया है। तो यहाँ पर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा वो आपको चेंज नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा अगर आपका टेक्स्ट चेंज करता है या कुछ मिटाता है या कुछ इसमें ऐड करता है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा माय नेम इज़ साजिद, ये मैंने चेंज किया है, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन कंप्यूटर, ठीक है। अब ये दोनों मैंने इसमें चेंजेस की हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई हेडर भी ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैं ऑनलाइन कंप्यूटर का ही नाम लिख देता हूँ और इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें फॉर्मेटिंग की है, सेंटर में लेकर आए हैं और इसकी मैंने साइज़ इंक्रीज की है। वो सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पर आपके पास मौजूद है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई भी देख सकता है कि इसने ये चेंजिंग्स बाद में की हैं। फ्रेंड्स उसके बाद होता है ऊपर यहाँ पर फाइनल मार्कअप। अगर फाइनल देखना चाहें तो फाइनल भी देख सकते हैं भाई इसका क्या फ़ाइनल है। और दूसरा इसमें ऑप्शन होता है शो मार्कअप। फाइनल में देखेंगे ना, ये इसका फाइनल लुक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है शो मार्कअप ओरिजिनल। अगर आप देखेंगे ना, ये आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस लेकर आएगा। लेकिन ओरिजिनल देखेंगे, ओरिजिनल तो ये था हमारे पास। तो ये ऑप्शन सारे इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ओरिजिनल देखना है या आपने जो मार्कअप ऐड किया वो देखना है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ शो मार्कअप। अब यहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें ऐड की थी वो सारी यहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई चेंजिंग्स की हैं तो क्या वो बंदा अगला जो है जो यूज़र है वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रिजेक्ट। जैसे रिजेक्ट करूँगा वो डिलीट हो जाएंगी। यहाँ पर भी इसको भी मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन कंप्यूटर पर आ गया है। इसको भी अगर रिजेक्ट करना चाहें तो आप इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं, बट इसको मैंने रिजेक्ट नहीं किया तो ये मेरा हेडर में ही मौजूद है। फ्रेंड्स उसके बाद होता है, अब यहाँ पर इसको डिलीट करना है तो मुझे पहले इसको ट्रैक चेंजेस से निकालना होगा। अब मैं जैसे ट्रैक चेंजेस से निकालूंगा वो मेरा टेक्स्ट जो है वो मैं इसको इजीली डिलीट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कुछ और टेक्स्ट ऐड किया है और इसको कंपेयर का ऑप्शन हम यूज़ करके देखते हैं। अब ये कंपेयर का ऑप्शन यूज़ कैसे करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डॉक्यूमेंट है। अब मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया ना ये, अब इसको मैं ऑनलाइन कंप्यूटर 1 के नाम से इसको मैं इजीली सेव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा, अब दोबारा से जब आप इसमें इसको ओपन करेंगे या इसमें कोई चेंजिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं इसको दोबारा से इसमें
इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड्स में पड़ी है। यहाँ पर मैं इजीली इसको यहाँ से दोबारा से रीओपन कर देता हूँ। ठीक है, रीओपन करने के बाद आप इसके अंदर दोबारा से चेंजिंग्स करके देखें। फॉर एग्जांपल जैसे ये ओपन हो जाती है तो मैं आपको करके बता देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है कंपेयर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ। एक तो टेक्स्ट मेरा ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ पर मैं एक किस्म का टेक्स्ट और भी ऐड कर देता हूँ रेंडमली। तो इस तरीके से आप भी रेंडमली टेक्स्ट जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। अब देखें, ऊपर वाला टेक्स्ट जो था वो पहले था और ये जो टेक्स्ट है ये मैंने इसमें बाद में ऐड किया है। तो अगर आप एक और भी ऐड करना चाहें, चलें, यहाँ पर मैंने एक और टेक्स्ट भी ऐड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 टेक्स्ट बाद में ऐड किए हैं और एक मेरा पहले ही ऐड था। अब इस फाइल को भी जो है मैं वो सेव कर दूंगा। आप F12 का भी बटन प्रेस कर सकते हैं सेव एज़ के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको सेव एज़ की मदद से जो है वो सेव कर देता हूँ। इस तरीके से आपने कोई भी 2 फाइल बना लेनी है जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको OC2 के नाम से जो है वो यहाँ पर सेव कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर OC2 के नाम से ये फाइल सेव कर दी है। अब सेव करने के बाद आपने करना क्या है, सिंपल आपने जाना है रिव्यू की टैब में और इनको कंपेयर करना है आपस में। कंपेयर से मुराद ये है कि आपने जो बाद में चेंजिंग्स की हैं और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके बीच में ये कंपेयर करता है। अब करना क्या है, आपने यहाँ से जाना है रिव्यू की टैब में। रिव्यू की टैब में जाने के बाद आपने जाना है ऑप्शन कंपेयर में। अब कंपेयर में जैसे ही जाएंगे आपके पास यह ऑप्शन होगा कंपेयर या कंबाइन। तो मुझे कंपेयर करना है, तो कंपेयर के लिए सबसे पहले पूछता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका कौन सा था, OC1। तो यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो यहाँ पर आपके पास वो फाइल भी मौजूद होगी। देखें, OC1 के नाम से फाइल मौजूद है। ठीक है, और दूसरे पे अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, रिवाइज डॉक्यूमेंट में यहाँ पर OC2 जो आपने बाद में फाइल बनाई थी वो मैंने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल करना क्या है, आपने चलो इसको दोबारा से हम कर देते हैं। अब आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन मौजूद हैं, एक OC1 के नाम से और एक OC2 के नाम से। तो आपने इसको भी OC2 कर देना है। उसके बाद सिंपल आपने ओके का बटन प्रेस कर देना है। अब आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे। अभी जैसे ये हो जाता है मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपके पास कुछ इस तरीके का जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। अब मेरे पास थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो है तो कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये कंपेयर डॉक्यूमेंट और ये आपकी समरी है। तो मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से आपने इसको अगर क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ कर देना है और यहाँ से जो समरी बनती है आपकी उसको भी क्लोज़ कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला डॉक्यूमेंट था वो ओरिजिनल था और जो नीचे वाला था वो हमने बाद में ऐड किया था, वो सारा का सारा हाईलाइट हो गया है, या कह लें कि उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप 2 टेक्स्ट को या 2 फाइल्स को कह लें आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट, ये जो ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट का, ये क्या काम करता है, ये जो है वो टेक्स्ट के ऊपर जो है वो पासवर्ड लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी पासवर्ड ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट पर कि बाद में कोई टेक्स्ट मेरा छेड़ ना सके, तो यहाँ पर मैं इसका यूज़ करूँगा। यहाँ पर पासवर्ड में डाल देता हूँ कोई भी, आप कोई भी रेंडमली पासवर्ड जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाला है 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ही मैं ओके का ऑप्शन करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मैं इसको डिलीट भी नहीं कर सकता, मैं इसको कट भी नहीं कर सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन जो हैं वो मेरे डिसेबल हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा जब तक आप दोबारा रिव्यू में नहीं जाते, रिस्ट्रिक्ट में जाकर आप इसको दोबारा से स्टॉप नहीं कर देते। स्टॉप करने के लिए भी आपको यहाँ पर अपना जो पासवर्ड लगाया था आपने वो आपको लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बात में समझ में आ गई होगी। तो ये थी रिव्यू टैब। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करें तो आती है व्यू टैब। भाई व्यू टैब क्या होती है और इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो डॉक्यूमेंट व्यू का है। यहाँ पर मैं कोई भी एक रेंडमली टेक्स्ट जनरेट करवा देता हूँ और आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रेंडमली टेक्स्ट जनरेट कर दिया। अब टेक्स्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है। टेक्स्ट हमारा हाईलाइट क्यों हो रहा है, रिव्यू की टैब में जाकर आप रिस्ट्रिक्ट में जाकर आप इसको इजीली हाईलाइट इसका ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हाईलाइट के ऊपर टिक लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको टिक हटा देता हूँ और यहाँ से यस कर दूँगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो अपने फॉर्म में आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे व्यू टैब में जो है डॉक्यूमेंट व्यूज़ की। तो ये जो हमारा जो डिफ़ॉल्ट में व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। उसके 5 व्यूज़ होते हैं, एक होता है फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट व्यू। तो फ्रेंड्स ये आप तो ये तो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। और जो दूसरा इसमें ऑप्शन है वो है फुल स्क्रीन रीडिंग का। अगर आपको फुल स्क्रीन करके अपना टेक्स्ट जो है जो आपने लिखा है या डॉक्यूमेंट आपको रीड करना है तो वो आप इजीली यहाँ पर रीड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 पेजेस हैं तो मैं इसको बैक ले लूँगा। बैक करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जाना हो तो आप इसका एरो का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। तो आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन करना चाहें। उसके बाद होता है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू क्या होता है, यहाँ पर अगर आप किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं या कोई मेल वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए ये व्यू यूज़ किया जाता है, इसे कहते हैं वेब लेआउट व्यू, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होता है, सारे पैराग्राफ जो हैं वो आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास जितने पैराग्राफ हैं उनके ऊपर बुलेट्स लग गई हैं। यहाँ पर आप इजीली एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से अलग कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद ऑप्शन होता है यहाँ पर ड्राफ्ट व्यू का। ड्राफ्ट व्यू क्या होता है, ये एक ही पेजेस में पूरा आपको नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप इजीली यहाँ पर वो टेक्स्ट अपना लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये होते हैं डॉक्यूमेंट के व्यूज़। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडमली टेक्स्ट जो है वो लिख देता हूँ। इस तरीके से आप भी लिखना चाहें तो आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर एक ही पेज में करके इजीली लिख सकते हैं। वैसे तो 2 3 4 पेजेस होते जाते हैं, जितना भी आप लिखते जाएंगे टेक्स्ट तो आपका पेज बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई पेज नहीं बढ़ता। यहाँ पर पूरे पेजेस आपको एक ही पेज में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स उसके बाद बात होती है रूलर बार। अगर आप रूलर बार देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर नहीं देखना चाहते तो आप इसका क्लिक हटा देंगे, टिक मार्क हटा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद होती है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन छोटी छोटी लाइंस होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद होता है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट लिखकर आपको समझा देता हूँ कि नेविगेशन पेन क्या होता है और काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कोई हेडिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लगा दिए ऑनलाइन कंप्यूटर और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और होम टैब में जाकर मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ। जैसे आप हेडिंग करेंगे उसके बाद आप नेविगेशन पेन में जाएंगे ना, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इसके ऊपर जितनी भी हेडिंग्स होंगी यहाँ पर सारी शो हो जाएंगी। जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आप इजीली उस हेडिंग पर पहुँच सकते हैं। और अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है, एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं, दूसरे पेज से आप इजीली तीसरे पेज में भी जा सकते हैं। ये ऑप्शन होता है नेविगेशन पेन का। फ्रेंड्स आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद होता है जूम का। अगर आप जूम बढ़ाना चाहें तो इजीली आप वहां से जूम स्लाइडर से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां से भी बढ़ाना चाहें तो भी आप बढ़ा सकते हैं। मैंने जूम इसकी 200 कर दी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जूम 200 हो गई है। अगर जूम कम है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे जूम 100 हो जाएगी। अगर जूम ज़्यादा है फिर भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जूम जो है वो 100 हो जाएगी। उसके बाद होता है वन पेज। अगर आप अपने टेक्स्ट को वन पेज रखना चाहें तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। वन पेजेस में आएगा सारा टेक्स्ट आपके पास। अगर आप टेक्स्ट रखते हैं अपना 2 पेजेस में, यहाँ पर ऑप्शन है 2 पेजेस का, तो आपके पास से कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट रखना चाहें तो रख सकते हैं। पेज विड्थ होती है, ये पेज की विड्थ जो है वो वाइड हो जाएगी। उसके बाद होता है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट क्या होता है, आपके पास एक ऐसा दूसरा भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप करना चाहें 2 तो 2 भी कर सकते हैं, 3 करना चाहें तो 3 भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मेरे पास 1 2 3 जो है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर चल रहे हैं, तो मैं इनको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इस तरीके से आप न्यू डॉक्यूमेंट में जाकर अपने डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट बना सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से आप अरेंज करेंगे तो अरेंज में ये सारे आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। उसके बाद होता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट होता है तकसीम। यहाँ से भी आप रूलर बार के ऊपर जो ऑप्शन होता है यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी आप अपने टेक्स्ट को इजीली स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने से क्या होता है, आपका पेज जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ऊपर वाला हिस्सा आप अलग से देख सकते हैं और नीचे वाला हिस्सा आप अलग से भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको स्प्लिट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक कर दें माउस का लेफ्ट बटन तो यहाँ से आपका टेक्स्ट जो है वो स्प्लिट हो चुका है। ऊपर वाला पेज अलग और नीचे वाला पेज आपको अलग किस्म का नज़र आएगा। होता एक ही पेज है लेकिन ये 2 फॉर्म में हो जाता है और 2 तरीके से आपको ये नज़र आता है। इस तरीके से आप इजीली अपना वर्क कर सकते हैं। रिमूव कर दें तो आपकी स्प्लिट जो है वो रिमूव हो जाएगी।
उसके बाद होता है स्विच विंडो। स्विच विंडो से क्या होता है, यहाँ पर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन है, अभी मेरे पास तो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट ओपन है, बाकी मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैं एक और डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन की मदद से ले लेता हूँ। अब आप जाएंगे व्यू में और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दूसरा डॉक्यूमेंट भी शो हो रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक में चले जाएंगे, अगर दूसरे में जाना चाहें तो यहाँ पर ही रहकर आप क्लिक करेंगे तो दूसरे में भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।